एवरीवन, दिस इज सागर और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज एवरीवेयर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट करें। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करना की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक होने की संभावना है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो एसएससी एमटीएस 2020 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। अब 1 से 1.5 महीने का मतलब अगस्त या सितंबर, इससे आगे ये नहीं जाएगा। अगस्त या सितंबर में ये काम आपका हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, क्या कहते हैं, जो 9000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये इन सब का डीबी होने में पूरा प्रोसेस जो है वो 15 दिन से 20 दिन लगता है। 15 से 20 दिन में पूरा प्रोसेस हो जाता है और उसके 1.5 से 2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है कि आप मतलब सेलेक्ट हैं कि नहीं है। वो पूरा रिजल्ट आ जाता है और आपको फिर जॉब का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम 15 दिन की ये जो पीरियड है इसमें 4 बैच चलते हैं। पहला बैच चलता है 9:30 बजे से, फिर 11:30 बजे दूसरा बैच आता है, फिर 1:30 बजे तीसरा बैच आता है, 3:30 बजे लास्ट बैच आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जब आप पहुँचोगे वहाँ पे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा या फिर आपका पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा। तो सबसे पहले आप हॉल पे पहुँचे, एग्जामिनेशन हॉल पे। आपको एक बड़ा सा हॉल रहता है। इलाहाबाद में मैंने किया था अपना, तो मुझे याद है कि एक बड़ा सा हॉल था, उसमें हम लोग वेट कर रहे थे। अपना बैग बुक जमा किए, सब कुछ जमा किए, अपने फाइल को एक जगह अरेंज किए और जो हमें लेके मतलब क्लासेस में जाने थे वो हमने इकट्ठा किए और बाकी बैग के सारे सामान हमने वहाँ पे जमा कर दिए और वेट करने लगे। उसके बाद क्या होता है, एक सर आते हैं। वो सर हम लोग को सेवरल बैचेस में डिवाइड कर देते हैं कि आप मतलब इतने से इतने रोल नंबर तक के बच्चे यहाँ आ जाएँ, इतने से इतने रोल नंबर बच्चे यहाँ आ जाएँ। सब लोग हम लोग 20-20 बच्चे एक बैच में अरेंज हो गए। उसके बाद वो क्या करते थे, हम लोग को मतलब रिस्पेक्टिव क्लासेस में भेज देते थे कि जो बच्चे जितने भी हैं 20-20 करके एक क्लास में भेज देते थे। हम लोग जानने के बाद वहाँ क्या होता है, हम लोग एक मतलब पेज देते हैं, उसमें हमसे कहते हैं कि आप वहाँ पे एक इंग्लिश में ऊपर लिखा रहता है पैराग्राफ और हिंदी में एक पैराग्राफ लिखा रहता है। ये दोनों हमें लिखने को कहा जाता है और इंग्लिश या हिंदी दोनों में मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना रहता है। और ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जमा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो हमसे कहते हैं कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको प्रॉपर मैनर में लगा लें और जो फ़ोटोकॉपी है उसको भी प्रॉपर मैनर में लगा लें। इससे क्या है कि जब उनके पास हम जाएं तो उन्हें चेक करने में दिक्कत ना हो। अब जो प्रॉपर मैनर का इसमें मतलब क्या है कि आपको किस वे में लगाना होता है, तो उसकी बात करें तो देखिए इस वे में आप लगाना रहता है। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड सबसे ऊपर लगाना होता है। आपका जो डीवी के एडमिट कार्ड आएगा उसको सबसे ऊपर लगाना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल का मार्कशीट जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए वो लगाना है। उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए वो लगाना है। उसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का जो वो है फ़ोटोकॉपी है उसको लगाना है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। उसके बाद आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगानी है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। और 2 फ़ोटो लगानी नहीं है, 2 फ़ोटो आपको बस लेके जानी है क्योंकि वहाँ पेस्ट करेंगे वो लोग। तो 2 फ़ोटो, आप 5 फ़ोटो लेके जाइएगा, पर वहाँ 2 फ़ोटो मांगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फ़ोटो लिखा हुआ है। आप 5 फ़ोटो लेके जाइएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ोटो आपने एग्ज़ाम में लगाया था वही फ़ोटो लेके जानी है। आप दूसरी फ़ोटो भी लेके जा सकते हैं, अपनी ही, किसी और की नहीं। मतलब दूसरी वो फ़ोटो नहीं है तो कोई और फ़ोटो भी ले जा सकते हैं, पर 2 फ़ोटो आपके पास होना अनिवार्य है। तो ये पूरा सामान आपको लेके जाना है। अब हम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बात करेंगे कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है
उसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो क्रूशियल डेट होगा, जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट था, उससे पहले का होना चाहिए, उससे बाद का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो EWS कैंडिडेट हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके जो फॉर्म सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के पहले के तो होने चाहिए, साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 19-20 की होनी चाहिए, और जो सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए वो 20-21 का बना होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो सर्टिफिकेट पे डेट लिखा होगा वो 20-21 का लिखा होगा, और जो सर्टिफिकेट का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 19-20 का होना चाहिए, तो ही वो वैलिड होगा, वरना आपको सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो क्रूशियल डेट के पहले के होने चाहिए। और जितना मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, इन 5 सामग्री के अलावा कुछ और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर इंटर पास हैं और आप चाहते हैं कि हम वो भी ले जा सकते हैं, अगर ये पूछना चाह रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मांगेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ हाई स्कूल से मतलब है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये हाई स्कूल बेस पे है, तो उनको सिर्फ हाई स्कूल से मतलब है और वो उतना ही लेंगे। बाकी कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई जानकारी है या फिर कोई चीज़ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये प्रोसेस जानिए कि बहुत स्मूथ होता है, जो स्टाफ हैं वो काफ़ी हम्बल हैं और हेल्प करते हैं पूरी प्रोसेस में, और टेंशन लेने में बात नहीं है, आप सामान पूरे लेके जाइएगा। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं अभी भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि कहीं और सेलेक्टेड हैं और MTS में भी सेलेक्ट हुए हैं कि प्लीज़ TV स्किप कर दीजिएगा। आपके स्किप करने से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि सीट्स कम हैं और दुगने लोगों को बुलाया गया है। सीट्स बढ़ने की उम्मीद है, पर अभी तो जो हैं हमारे सामने हम उनकी बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट आप लोग से है कि जो आप सेलेक्ट हो चुके हैं पहले भी कहीं, वो ना जाएं। तो थैंक यू सो मच इसके लिए, और कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। जय श्री महादेव।